अक्सर हजारों लोग जीवन भर इस खोज में हाथ पे हाथ धरे रहकर बैठे रहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई मौका मिलेगा। अरे भाई, अपॉर्चुनिटी किसी के पास चलकर नहीं आती, उसकी तलाश करनी होती है। आप चाहे कहीं भी अपनी पढ़ाई लिखाई किए हो, चाहे कितने भी लोगों ने आपकी सहायता की हो, वो सब बाहरी सहयोग का हिस्सा है। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो आपके भीतर ही विद्यमान है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप किसी चीज की शुरुआत कैसे करेंगे। यदि आज हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल एवं इंस्पिरेशनल वीडियो आप तक लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी वार्ड बीचर कहते हैं, इसका महत्व नहीं है कि हमें क्या मिलता है, बल्कि महत्व इस बात का है कि हम क्या हैं और क्या सोचते हैं। जी हाँ, ये मायने नहीं रखता कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, गरीब घर में हुआ है कि अमीर घराने में हुआ है। हो सकता है कि हमें कोई सहारा देकर ऊपर उठा दे या ऊंचे पद पे बिठा दे या हमारी सिफारिश ही क्यों न कर दे, परंतु इन सब बातों से हम सफलता हासिल कर ही नहीं सकते। सफलता तो उसे ही मिलेगी मेरे दोस्त जो खुद को लेकर चिंतित है, न कि किसी के सहारे बैठा है। जो व्यक्ति अवसर का द्वार खुद खोलता है वह अपने जीवन का प्रारंभ सबसे पहले करता है, उसकी तुलना में बाकी सब नगण्य है। तो हमें तुरंत अपने भीतर की शक्ति को ढूंढना है और अवसर खोज निकालना है। कहते हैं दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काफी लोग हैं जिन्होंने एक छोटी शुरुआत की और आज वो सफलता के शिखर पे हैं। इसलिए हमें किसी भी कार्य को तुरंत शुरू करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन धीरे धीरे इसका रिजल्ट बड़ा होता जाएगा। बस धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में एक साहूकार का बेटा और उसकी पत्नी रहती थी। उस साहूकार की मृत्यु कम आयु में हो जाने से उसके 10 वर्षीय पुत्र और उसकी पत्नी अकेली गरीबी अवस्था में रहने लगी। एक दिन इस साहूकार का पुत्र अपने पिता के मित्र के पास जाकर कुछ जीवन यापन के लिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जब वह उस साहूकार मित्र के पास पहुंचा तो देखा कि वह अपने एक नौकर को बड़ा बेरहमी से डांट रहा है और कह रहा है कि तूने मेरे धन को बर्बाद कर दिया। अरे मूर्ख इंसान, तो एक मरे हुए चूहे से भी कमा सकता है और तूने इतना सारा धन गंवा दिया। ये सब देखकर मृतक साहूकार का पुत्र समझ गया कि उसे क्या करना है और वह तुरंत सामने पड़ा हुआ मरे चूहे को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में एक बिल्ली चूहे को देखकर चिल्लाने लगी तो उस बिल्ली के मालिक ने उस साहूकार के पुत्र को कुछ चने देकर उस मरे हुए चूहे को ले लिया और अपनी बिल्ली को दे दिया। उस लड़के ने उस चने के साथ एक घड़ा पानी लिया और बीच जंगल के रास्ते में जाकर बैठ गया और जितने भी लकड़हारे जंगल से आते जाते तो उस लड़के से चने और पानी लेते और बदले में उस लड़के को कुछ लकड़ियां दे जाते। इस तरफ लड़के ने काफी लकड़ियां एकत्रित कर ली और उसे शहर जाकर बेचने लगा और धीरे धीरे वह लड़का लकड़ियों का व्यापारी बन गया। कहने का अर्थ यह है कि मेरे दोस्त, जरूरी नहीं कि हमारे पास लाखों रुपये हो तभी व्यापार शुरू कर सकते हैं, बल्कि शुरुआत हम एक छोटे से काम से भी कर सकते हैं। ये छोटा काम ही आपकी मेहनत, लगन और समझदारी से एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सुख समृद्धि हासिल कर लेंगे। कहा गया है कि 100 मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। जो व्यक्ति दूरी देखकर पहले ही डर जाएगा और कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तो क्या वह 1 मील भी चल पाएगा? तो यदि आप सफल होने का संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, कितने ही रोड़े अटकाए क्यों न जाए, आप सभी के ऊपर कूदते फांदते निकल जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को पहचाने और एक छोटी सी ही क्यों नहीं शुरुआत अभी से ही कर दें। तो शुरुआत करने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सोचो और बड़े बनो।